ठीक है, ये चार्ट देखिए। यहाँ पे मून जो है वो मृगशिरा का बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो मघा का बैठा हुआ है। यानी कि हमने आपको हम्म। क्या बोला था कि मघा नक्षत्र जो होता है ना, वो सिंहासन का नक्षत्र होता है। ठीक है, राजा का हम्म। नक्षत्र है। ठीक है, राजा किस तरह से अपने प्रजा को हैंडल करता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अब मन क्या कर रहा है? इसका मन कर रहा है कि मैं इस बर्थ में किस तरह से ऐसे पोजीशन पे पहुंचूं। ठीक है, लाइक कि मैं किस तरह से सेवा कर सकूं, किस तरह से एक राजा बन सकूं या राजा के प्रवृत्ति का बन सकूं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे 10th लॉर्ड भी देखिए मंगल की ही राशि में है। 10वें घर का लॉर्ड जो है वो मंगल की ही राशि में है, वक्री है। ठीक है, वक्री हो शनि। गए तो यानी कि, हाँ, एरीज साइन में ना, एरीज साइन में। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और मंगल के ट्राइन में भी है। देखिए, मंगल, शनि और राहु तीनों केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हाँ तो ठीक है। सोचिए ये इंसान कितना ज्यादा, जैसे आपके हस्बैंड जो है वो काम को लेके कितना, किस तरह से कहीं ना कहीं वो काम को लेके और काम में किस तरह से पावर भी बढ़े, पावर भी सम्मान भी बढ़े, पावर भी बढ़े, वो कहीं ना कहीं है उनके अंदर। अब इस चार्ट हम्म। के अंदर तो वही नेचर ही है, जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो किस तरह से वो सिंहासन पे बैठ सके। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अच्छा। आईएएस की तैयारी कर रहा है। इसका जब एज भी नहीं हुआ था, तो भी 2-3 साल पहले से ही वो आईएएस के लिए इलाहाबाद निकल चुका है। ठीक है, अच्छा। हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए, तो मृगशिरा ने मंगल को पूरी तरह से कहीं ना कहीं पागल कर दिया है, क्योंकि मुझे वो चीज कहीं ना कहीं मघा को कहीं ना कहीं एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ हम्म। पे फायर इतना ज्यादा है ना, राहु भी मघा में है, मंगल भी मघा में है, तो मदर के पांव जल गए थे। राहु देखिए, राहु मदर। मंगल मघा में है, फायर बहुत मदर ज्यादा का यहाँ क्या पे। हो गया था? पाव जल गया था, पाव। अच्छा। ठीक है, ये देखिए ना, जहाँ पे मगहा में बहुत ज्यादा फायर आ जाए, मगहा में ऑलरेडी फायर है, सन मार्स मगहा में आ गए तो वहां फायर बढ़ जाता है, तो वहां जलने का संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है। मदर मतलब जल गई थी। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे जो मतलब ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यही है कि इस चार्ट का जो है वो कम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा देता है। देखिए, इसका पंचम का लॉर्ड जो है वो आपका छठे के साथ एक्सचेंज करके बैठा हुआ है, छठे के साथ हम्म। एक्सचेंज करके बैठा हुआ है। बुद्ध भी देखिए, बुद्ध हम्म। भी चित्रा में बैठा हुआ है, बुद्ध चित्रा में बैठा हुआ है। तो चित्रा मंगल में। मतलब उसका माइंड भी मंगल का ही नक्षत्र यहाँ भी एक्टिव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केतु चलिए हम। धनिष्ठा में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है, केतु धनिष्ठा में बैठा हुआ है, यहाँ भी केतु मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये अभी मृगशिरा के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा अब इस चार्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हम्म। मृगशिरा इस तरह से इंसान को किसी किस चीज में वो पागल है, किस चीज में परेशान है, या किस चीज किस खोज में वो लगा हुआ है, वो चार्ट में बता देगा। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि मृगशिरा बहुत ही पावरफुल नक्षत्र हो गया ना, कि वो इंसान इतनी दूरी तक वो लेता जा रहा है कि मतलब कि बाकी तो सब उसको छोटा लग रहा है। ठीक है, सामने वाले के लिए वो बड़ा रहेगा, लेकिन उसके लिए वो बड़ा नहीं लगेगा। हम्म। और इसका 10th में गुरु केतु जो बैठा हुआ है, ये क्या रोल प्ले करेगा? ठीक है, गुरु इसका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु इसका ना अपने ही ओन नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ पे बस ये बता रहा हम्म। है ना कि इसने एक बार ना आईएएस की तैयारी तो क्या मतलब करा था, बट इसको हम्म। किसी ने, अपने फैमिली के किसी ने इसको बोल दिया कि आपको पीएचडी करना चाहिए। तो चलो ठीक है, वो पीएचडी करने के लिए एग्जाम के लिए वो चला गया, और वो पीएचडी भी क्रैक कर लिया। फिर वो शनि वक्री और जो गुरु वक्री है ना, वो उसको बस एक टाइम के लिए भटकाने के लिए सिर्फ वो हुआ। वक्री है क्योंकि 2 प्लेनेट। ठीक है, वक्री है। हम्म। अब वो वक्री है, वो इवेंट हो गया, वापस से फिर वो आईएएस की तैयारी में फिर से लग गया है, वो वहां पे क्रैक कर लिया। पीएचडी के लिए वो जा भी सकता था, उसको हर महीने 30,000 35,000 मिलते भी, बट वो नहीं गया, छोड़ दिया उसको। हम्म। है। तो वक्री हम्म। मतलब ये कि उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है उसमें। और गुरु 10th हाउस का आपको भी पता है कि पूरा भाद्रपदा का बैठा है, पूरा भाद्रपदा टीचर नक्षत्र है, तो ये अपने आप में ही टीचिंग करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा? गुरु केतु की तरफ गया है, देखिए केतु आपका
केतु उनके लिए करेगा जो मतलब फीस ना पे कर पाए या उस तरह से। तो आप देखिए तो अच्छा टीचर अच्छा। बनने का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। शनि भी हाँ यहाँ पे। वही इसीलिए हम पूछ रहे थे कि ये टीचिंग का बन तो फिर जब आईएएस बन जाएगा तो फिर ये चीज नहीं काम करेगी। हाँ, ठीक है। हो सकता है ये गरीब बच्चों को पढ़ाएं सब बनने के हाँ, बाद या वही कुछ चीज ऐसे केतु आ गया प्रोग्राम ना, करें। हाँ, केतु हाँ। पीड़ित लोगों को ना। अभी देखिए एक चीज और हम्म नोटिस करिए कि यहाँ पे नाड़ी का मैं कुछ टेक्निक बताता हूँ। चंद्रमा, केतु, हम्म गुरु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्रमा, गुरु, केतु और पंचम का लॉर्ड, ठीक है। यानी कि हम्म बुद्धि हो गया या पढ़ाई का लॉर्ड, ठीक है। तो हम्म ज्ञान, हम्म ज्ञान, बुद्धि और मन, ठीक है, तीनों जो हम्म ट्राइन में है ना, यानी कि इसका जो पढ़ाई का जो एरिया है, जैसे जगह जो है ना, हम्म वो हम्म। मतलब कि इलाहाबाद है। इलाहाबाद का मतलब क्या हुआ, मतलब गंगा यमुना का संगम, ठीक है, समझ रहे हैं? जहाँ पे अच्छा। पानी का स्रोत है और जहाँ पे धार्मिक स्थल है, ठीक है। केतु आ गया धार्मिक स्थल, ठीक है। और चंद्रमा हो गया हम्म नदी, रिवर हो गया, ठीक है। हम्म। ऐसे आप कनेक्ट कर सकती हैं कि उसके आसपास का क्या इन्वायरमेंट होगा। सपोज करिए ये कहीं भी जाएगा, सपोज करिए कि ये दिल्ली भी जाएगा ना, तो यमुना नगर के आसपास रहे, ठीक है, या नदी के आसपास रहेगा, ठीक है। किसी भी जगह जाए जहाँ पे मंदिर हो, जहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक स्थल हो। क्योंकि गुरु केतु आ गया ना, इसका जॉब भी लगेगा तो कहाँ लगेगा, धार्मिक स्थल के आसपास लगेगा, ठीक है। अच्छा हाँ। ठीक। और हाँ, और आप इसको इस तरह से फोर्थ हाउस कैसे, फोर्थ हाउस इस तरह से देखा करिए आप, ठीक है। जैसे मंगल है, ठीक है, तो मंगल भूमि हो गया, ठीक है। राहु हो गया हम्म। बड़ा भूमि, ठीक है। शनि हो गया कोई ऐसी जगह जो थोड़ा सा पुरानी टाइप की हो या जैसे गांव टाइप की। तो ये लड़का गांव में रहा है। गांव में इसका घर है ना, अच्छा। गांव में, हाँ, गांव में रहा है। फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई किया था। हम्म। हाँ, तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका एनवायरनमेंट किस तरह का है। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे फोर्थ का ट्राइन देखना है हमें। हाँ, मतलब कि फोर्थ आप यहाँ पे अष्टमेंट बारहवां। सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये इस ट्राइन में अगर मून आ गया तो कहीं ना कहीं पानी का रोल आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कौन कहीं आ पानी गया का इस रोल, टाइम में? जैसे चंद्रमा। घर वाले ट्राइन में, ठीक है। बुध आ गया, हम्म अगर इस ट्राइन में बुध आ गया तो कहीं ना कहीं हम्म। प्लांटेशन या पेड़ पौधों का रोल आ जाएगा। अच्छा। हम्म। तो मेरे ट्राइन में क्या आते हैं? बुध केतु और मंगल। हेलो। आपके ट्राइन में आते हेलो। हैं, आवाज आ रही है? हाँ सूर्य मंगल बुध केतु। हाँ, सूर्य, मंगल और बुध, केतु, ठीक है। बुध नहीं बुध कैसे आ सूर्य जाएंगे, मंगल बुध कैसे गुरु। आएंगे? गुरु केतु। हाँ, ठीक है। गुरु तो केतु। हाँ, तो अब आप देखिए आपके घर के आसपास क्या क्या चीजें हैं, मुझे बताइए। मेरे घर के आसपास नदी है और रामगढ़ ताल एकदम दिखता है पूरा। और बिजली विभाग का ऑफिस है। और बस ठीक है, यही आर के बी के ठीक है। शोरूम के अब पीछे घर है अब मेरा। यहाँ पे ये देखिए, गाड़ियों वाले। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह हम्म से कनेक्ट करिए कि सूर्य वहां पे फोर्थ हाउस में है। तो आसपास कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्वार्टर हो सकता है, ठीक है। है है हम्म। गवर्नमेंट का क्वार्टर। वही वो बिजली विभाग का घर टाइप का ही है वो, उसी में ऑफिस है। हाँ, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मून वैसे भी पानी का स्रोत वैसे भी आ गया, क्योंकि आपका जैसे आपका जो फोर्थ के मतलब उसमें मतलब थर्ड जा रहा है फोर्थ मून ना। लॉर्ड हाँ। हाँ, तो थर्ड हाउस हाँ। मतलब हमारा नेबर ही हुआ, थर्ड हाउस से भी आप उसको कनेक्ट करिए, ठीक है। थर्ड हाउस हमारा पड़ोस पड़ोस वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो वो हो अच्छा गया। अच्छा। गुरु केतु क्या रोल प्ले कर रहा है वहां पे, ठीक है। आप बताइए वहां पे गुरु केतु क्या, गुरु केतु से रिलेटेड कोई चीज है वहां पे? जैसे वहां पे गुरु केतु स्कॉर्पियो साइन का क्या करेगा, मेडिटेशन सेंटर खोल सकता है, योगा कोई स्थान हो सकता है, या कोई टेम्पल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा है? टेम्पल थोड़ा घर के पीछे है। बहुत बहुत पास तो नहीं है मतलब, लेकिन हाँ घर के पीछे है। टेम्पल है। हाँ है। हाँ, आपके और घर के पीपल आसपास ना पीपल के योगा पेड़ नेक्स्ट हमारे, हाँ। योगा क्लासेस या पहले नहीं टेम्पल भी था। होना चाहिए। हाँ टेम्पल तो मेरे घर की बगल वाली गली में है।
मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ही हाँ, छोटा सा अब है। देखिए, अभी वहां पे देखिए, अब मंगल है, सूर्य है, ठीक है, और गुरु भी है। हम्म। तो वहां पे हो सकता हम्म। है कि आपका हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है। गुरु के मंगल केतु ट्राइन में आ रहे हैं ना, तो हनुमान जी को हम्म। रिप्रेजेंट करता है मंगल केतु, क्योंकि केतु पोच को रिप्रेजेंट करता है।